और जहां तक रही मोदी जी की बात, मोदी जी का पूरा 7 साल का जो इतिहास है इसको आप उठा के देखिए। इसमें मोदी जी जिस चीज को कहेंगे कि नहीं करनी, आप समझ लीजिए इसी को करेंगे, और जिस चीज को कहेंगे नहीं ये करनी है, आप मान लीजिए इसे नहीं करेंगे। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है पिछले 7 साल में जो मोदी जी ने कहा हो और उसी को किया हो, जो नहीं कहा उसको किया और जिसका विरोध किया उसको इन्होंने यहां पर लागू किया। ये मोदी जी की है। झूठ बोलने में इस दुनिया में मोदी जी से ज्यादा कोई भी माहिर व्यक्ति नहीं है। इसलिए मोदी जी की बात और कुत्ता की लात, और इसी तरह से इनके जुड़े हुए जो लोग हैं अंबानी और अडानी, इनकी बात का कोई भरोसा नहीं। पहले जो स्टैंडिंग कमेटी है ना उसको भेजा, आपने किसी से भी चर्चा नहीं करी, देश में कहीं भी आपने चर्चा नहीं कराई। तो ये सबको मालूम है कि ये सरकार किसानों के पक्ष में नहीं, किसानों को और किसानों के साथ साथ इस देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए तुली हुई है। अगर ये सरकार वाकई में किसानों के हक की बात करती या किसानों के विषय में जरा सी भी चिंतित होती तो किसानों से वार्ता करके लाती। कि देश के अन्नदाता के गले में फांसी का फंदा डाला गया तो देश का अन्नदाता अपनी पूरी ताकत से खड़ा होकर विरोध कर रहा है, और ये विरोध इतना जबरदस्त है कि सरकार ने अगर ये बातें नहीं मानी, कानून वापस नहीं लिया, तो सरकार का बोरिया बिस्तरा उठा के फेंक दिया जाएगा, सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। केजरीवाल तो एजेंट है, केजरीवाल तो बीजेपी का एजेंट है, ये मैंने पहले बता दिया। उसने लागू कर दिया और फिर कह रहा मैं किसानों के साथ हूं। आप समझ रहे हैं कैसी नौटंकी कर रहा। इसलिए आप समझो कोई सरकार लागू कर दे जिसमें दम हो, सरकार के साथ में खड़ी हो जाए, लेकिन हम आपको बता के दे रहे हैं तीनों कानून वापस होंगे, एमएसपी कानून बनेगा, नहीं तो सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। मोदी जी इस बात के लिए तैयार हैं। मंशा क्या है? नहीं देखिए, वार्ता विफल होने का मतलब है हम तो पहले ही जानते थे कि इसका नतीजा क्या होना है, लेकिन क्योंकि हम लोकतांत्रिक परंपरा का सम्मान करते हैं इसलिए उस वार्ता में हम लोग गए थे। हम जानते हैं, हमें मालूम है कि सरकार किस तरह से केवल समय इसको टाल रही है, और सरकार इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से असंवेदनशील है, उसकी संवेदना पूरी तरह से मर चुकी है। जो किसानों की मांग है या जो किसान इस कानून को वापस करने के लिए बात कर रहे हैं, उसको वापस लेने से कम में कोई बात होगी नहीं, और सरकार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार जो अंबानी और अडानी जैसे जो उद्योगपति हैं उनकी गुलामी में पूरी तरह से डूब चुकी है, इसलिए वो मान नहीं रही है। तो सरकार अपने रुख पे कायम रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कानून जब तक वापस नहीं होंगे हमारा आंदोलन इसी तरह से लगातार जारी रहेगा। अभी जिस तरीके से 8 दिनों की बात हो रही है, कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही है किसानों को सरकार की तरफ से, क्या आपको लगता है कि ये सरकार किसानों के हित में कुछ बात कर पाएगी? नहीं, किसानों के हित में अगर ये सरकार होती, या इससे भी आगे मैं कहूं कि अगर किसानों के हित में जरा सा भी सोचती तो ये कानून ही नहीं आते। ये कानून आ गए, और ये कानून उस समय लाए गए जब आपने पूरा देश बंद कर रखा है, जब आपने पूरा देश लॉकडाउन में रखा हुआ है, उस समय आप पिछले दरवाजे से कानून लेकर आए हैं। आपने किसी से भी चर्चा नहीं करी, ना किसी किसान से, ना किसी किसान संगठन से, ना किसी आपने विपक्ष से, और ना ही आपने संसद में भी इस कानून को लाने से पहले, बिल लाने से पहले जो स्टैंडिंग कमेटी है ना उसको भेजा। आपने किसी से भी चर्चा नहीं करी, देश में कहीं भी आपने चर्चा नहीं कराई। तो ये सबको मालूम है कि ये सरकार किसानों के पक्ष में नहीं, किसानों को और किसानों के साथ साथ इस देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए तुली हुई है। अगर ये सरकार वाकई में किसानों के हक की बात करती या किसानों के विषय में जरा सी भी चिंतित होती तो किसानों से वार्ता करके लाती, किसान संगठनों से वार्ता करके लाती, और भी कुछ नहीं तो बिल लाने से पहले जो संसद की स्टैंडिंग कमेटी है, स्थायी समिति है, जिसको हर बिल भेजा जाता है उसको भेजती, ताकि उस पर व्यापक चर्चा होती और जो कानून बनता वाकई में एक अच्छा कानून बनता। सरकार ने ऐसा नहीं किया। भानु प्रताप जी, आप बार-बार अपने हर बार चर्चा में आप अडानी अंबानी पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, मैं आरोप कहाँ लगा रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अंबानी और अडानी और लाला रामदेव के जितने उत्पादन हैं इनका बहिष्कार का कॉल हमारे यहाँ से दिया गया है।
किसान संगठनों की तरफ से, किसान आंदोलन की तरफ से। तो मैं सबसे कह रहा हूं भैया इनका बहिष्कार करो। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो सरकार के साथ इस पूरे देश को तबाह और बर्बाद करने के षड्यंत्र में शामिल हैं। अगर ये वो तो व्यापारी है, उन्हें तो अपना माल बेचना है, उन्हें सरकार से लेना क्या है? नहीं, अगर माल बेचना है उनको, उन्हें माल बेचने से कौन मना कर रहा है? लेकिन आप सरकार के साथ षड्यंत्र में शामिल होके जब पूरे सामान पर ही कब्जा करना चाहते हैं, और क्योंकि सरकार ने जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसमें संशोधन करके जो लिमिट थी उस लिमिट को हटा दिया, तो इनके पास पैसा है पूरे देश का अनाज, जो पूरे देश में जो किसान जो भी चीज उपजाता है, फिर तो सारा का सारा यही कब्जे में ले लेंगे। और ये कब्जे में ले लेंगे तो मन मर्जी से बेचेंगे, जो रेट होगा इनका वो बेचेंगे। जैसे आपको मैं बहुत उदाहरण बताता हूँ, आप इससे समझें। आज की तारीख में इसको समझना बहुत जरूरी। आज की तारीख में जो किसान जिस अनाज को उपजाता है, जब तक वो किसान के खेत में है उसकी कीमत जितनी है, जैसे ही वहां से उठ के वो व्यापारी के गोदाम में पहुंच जाता है उसकी कीमत 110% बढ़ जाती है, केवल इतनी ही देर में। और इसके अलावा आप पहले सुनिए, आप इसके अलावा जो किसान का जो अन्न है, किसान जो उत्पादन करता है, ये जो फूड से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, आपको मालूम है इनका मुनाफा कितना है? इनका मुनाफा 8000% से लेके 15000% तक है। मतलब ये माना जाए 80 गुना से लेके 150 गुना तक। यानी जो किसान है उस किसान को उसकी लागत भी नहीं मिल रही। आप बाकी तो चीजें छोड़ ही दीजिए, उसकी लागत भी नहीं मिल रही, उसकी मेहनत भी नहीं मिल रही। और उसी अनाज से, क्योंकि व्यापारियों के पास पैसा है, तो पैसे वाले 8000 से लेके 15,000 गुना तक, 15,000% तक उसका मुनाफा कमा रहे हैं। क्या मानेंगे आप इसे? और सरकार ने उन्हीं को और माला माल करने के लिए ये कानून बनाए हैं, उन कानूनों में संशोधन किया है। लेकिन पहले भी हमारा कोई इरादा ऐसा है जैसे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और अंबानी अडानी उन्हीं के मंडली के हैं, तो ये सारे के सारे झूठ बोलने वाले लोग हैं और हमें इनके झूठ में नहीं फंसना। क्योंकि आप अगर देखें, जिस दिन से मोदी जी इस देश की राजनीति में आए हैं, जो चीज उन्होंने कही उसके विरोध में उन्होंने काम किया। जब मोदी जी 2014 से पहले थे, गुजरात के वो थे मुख्यमंत्री, इन्हीं किसानों का समर्थन करते थे। इन्हीं की सरकार, जो आज ये बीजेपी सरकार है, इन्हीं के एमपी, इन्हीं के सारे लोग संसद में 2011 और 12 की सारी प्रोसीडिंग्स देखो, उन्हीं को जो बात आज हम कह रहे हैं वही बात वो कहते थे। पर उस समय क्योंकि कांग्रेस ला रही थी तब ये लोग विरोध कर रहे थे, और आज ये खुद लेके आए हैं और बहुत ही विभत्स रूप में लेके आए, बहुत ही खतरनाक रूप में लेके आए। तो आज किसान विरोध कर रहा है, तब ये कह रहे हैं कि भाई हम किसान के फायदे के लिए लेके आए हैं। इस चीज को हमें समझना होगा। और जहां तक रही मोदी जी की बात, मोदी जी का पूरा 7 साल का जो इतिहास है, इसको आप उठा के देखिए। इसमें मोदी जी जिस चीज को कहेंगे कि नहीं करनी, आप समझ लीजिए इसी को करेंगे, और जिस चीज को कहेंगे नहीं ये करनी है, आप मान लीजिए इसे नहीं करेंगे। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है पिछले 7 साल में जो मोदी जी ने कहा हो और उसी को किया हो। जो नहीं कहा उसको किया और जिसका विरोध किया उसको इन्होंने यहाँ पर लागू किया। ये मोदी जी की है। झूठ बोलने में इस दुनिया में मोदी जी से ज्यादा कोई भी माहिर व्यक्ति नहीं है। इसलिए मोदी जी की बात और कुत्ता की लात, और इसी तरह से इनके जुड़े हुए जो लोग हैं, अंबानी और अडानी, इनकी बात का कोई भरोसा नहीं। बाला प्रताप जी, जिस तरीके से तारीख पे तारीख दी जा रही है, क्या आपको नहीं लगता कि किसानों का मनोबल तोड़ने के लिए तारीख दी जा रही है? नहीं, वो हमारा मनोबल क्या तोड़ेंगे? मनोबल तो सरकार का ही टूटेगा, और हमें मालूम है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। हाँ, सरकार जो रणनीति अपना रही है, इसमें समय बेशक लग जाए, लेकिन आखिर में जीत किसानों की ही होनी है। और ये तीनों कानून वापस होंगे, एमएसपी कानून बनेगी, अन्यथा इस सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। आपको मालूम है, कल हमारे जो किसान संगठन है, हमारे किसान संगठन के नेता हैं, उनसे जब सरकार ने कहा कि आप कोर्ट चले जाओ, तो किसान नेताओं ने बहुत स्पष्ट मना कर दिया कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे। मैं समझता हूं इस बात के बाद में किसी और चीज की संभावना नहीं है कि जिस देश में अदालत पर भरोसा खत्म हो गया, मुझे तो पहले से ही नहीं था, मैं तो जानता हूं, लेकिन अगर किसान नेताओं ने कहा है तो अदालत को आत्मावलोकन करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को सोचना चाहिए कि आज की तारीख में सरकार की तो साख ही नहीं है, साख जो है वो अदालतों की भी खत्म हो चुकी है। अन्यथा
हम ये बात नहीं कहते। तो ये सब सोचना उनको है। आंदोलन हमारा जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे जारी रहेगा। सब सरकार ये कह रही है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, बार बार गुमराह कर रहे हैं। नहीं, हम गुमराह नहीं कर रहे। देखिए, नहीं, ना हम भड़का रहे ना हम गुमराह कर रहे। इस देश में अगर लोगों को गुमराह कोई कर रहा है तो नंबर 1 है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वो कर रहे हैं गुमराह, और फिर बाकी जो उनके मंत्री हैं, बाकी जो उनकी पार्टी है और बाकी जो आरएसएस है, इनके संगठन ये गुमराह कर रहे हैं। हम तो लोगों को सच बता रहे हैं, और सच क्या बता रहे हैं? कानून बता रहे हैं। ये है कानून, और ये कानून देश को तबाह करने वाला है। मोदी जी और उनके मंत्री कानून पर बात नहीं करते हैं, बाकी सारी बात करते हैं। वो कहते हैं कानून बढ़िया है, ये नहीं बताएंगे कैसे बढ़िया है। वो कहते हैं आमदनी दुगनी हो जाएगी, ये नहीं बताएंगे कि कैसे हो जाएगी। ये सारी चीजें हम लोगों को बता रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। सरकार झूठ बोल रही है और देश को तबाह करना चाहती है, और अंबानी और अडानी जैसे जो उद्योगपति हैं उनकी चौखट पर गिरवी रखना चाहती है। क्या कुछ टीवी चैनल भी गुमराह कर रहे हैं? जिस समय लाल किले को गिरवी रखा जा रहा था, रेल बेची जा रही थी, आज किसानों की बारी आई तो सब रोड पे निकल के आ रहे हैं। जब रेल बेची गई, निजी हाथों में दी गई, लाल किला निजी हाथों में दिया गया, जब आप लोग कहाँ थे? नहीं, हम लोग तो तब भी विरोध कर रहे थे। पीपल साहब, आप कैसे कह रहे हो हम कहाँ थे? आप मुझे देखते नहीं, हम कब से विरोध कर रहे हैं? हम तो लगातार विरोध कर रहे हैं। एक चीज बताओ आप हमें, सीए एनआरसी के में हमने तबीयत से विरोध किया, पूरे देश में किया। हम ईवीएम का विरोध कर रहे हैं लगातार, जब से सरकार ने शपथ ली थी तब से विरोध कर रहे हैं। हर बात जो देश के विरोध में है, हमने इस सरकार का विरोध किया, और खुल के किया, बिना किसी डर के किया हमने। बात ये मैं मानता हूं आपकी बात कि जिन लोगों पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता, जैसे रेलवे का निजीकरण, तो रेलवे के जितने भी कर्मचारी थे उनको विरोध करना चाहिए था। जैसे इस देश में 1 जनवरी 2004 को जो पेंशन है वो बंद कर दी गई, तो जिनकी पेंशन बंद हुई उन्हें विरोध करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। तो जिन लोगों से सीधा इफेक्ट पड़ता है उनको विरोध करना चाहिए था, अफसोस नहीं किया। लेकिन ये देश का सौभाग्य है कि जब देश के अन्नदाता के गले में फांसी का फंदा डाला गया, तो देश का अन्नदाता अपनी पूरी ताकत से खड़ा होकर विरोध कर रहा है। और ये विरोध इतना जबरदस्त है कि सरकार ने अगर ये बातें नहीं मानी, कानून वापस नहीं लिया, तो सरकार का बोरिया बिस्तरा उठा के फेंक दिया जाएगा, सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। सर, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आम जनता तबाह हो जाएगी, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। जो एग्रीमेंट वाला कानून है उसका सेक्शन 3, 4, 5, 6 और 7, साथ में 10 और 11, 13 और 14 और साथ में 18, 19, 20, आप इनको पढ़ के देख लीजिए। आप देख लेंगे कि केवल इन्हीं सेक्शन में इस देश को बर्बाद करने की पूरी कहानी लिखी हुई है और कुछ नहीं। अच्छा, एक सरकार कह रही है राज्य सरकारों का छोड़ देते हैं, राज्य सरकार डिसाइड। सरकार ये कहे कि राज्य सरकारों का हक तुमने पैसे पहले कैसे मार लिया? ये कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों का है, क्योंकि एग्रीकल्चर राज्य का विषय है। तो सरकार जो बेशर्मी से कह रही है, पहले अपने गिरेबान में झांक के ये बताए कि तुमने ये कानून बना कैसे दिया? तुमने गैर संवैधानिक काम किया, गैर कानूनी काम किया, तुम्हें कोई अधिकार नहीं था, ये राज्यों का अधिकार था, और तुम इसे कानून बना के कह रहे हो कि राज्य जो जैसे चाहे वो कर लें। राज्यों ने लागू कर दिए, दिल्ली में केजरीवाल ने कर दिए। मैं कह रहा हूँ सब लागू कर। केजरीवाल तो एजेंट है, केजरीवाल तो बीजेपी का एजेंट है, ये मैंने पहले बता दिया। उसने लागू कर दिया और फिर कह रहा हूं मैं किसानों के साथ हूं। आप समझ रहे हैं कैसी नौटंकी कर रहा? इसलिए आप समझो, कोई सरकार लागू कर दे जिसमें दम हो, सरकार के साथ में खड़ी हो जाए। लेकिन हम आपको बता के दे रहे हैं, तीनों कानून वापस होंगे, एमएसपी कानून बनेगा, नहीं तो सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। मोदी जी इस बात के लिए तैयार रहें। अगली प्लानिंग क्या है?